नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 का जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म का आरटीआई रिप्लाई है वो आपका आ चुका है। तो दोस्तों आरटीआई रिप्लाई में कुल कितने फॉर्म आपके भरे गए हैं, एक सीट के लिए कितना कंपटीशन इस बार रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो एग्जाम सेंटर से रिलेटेड जो इशू हाल ही में चल रहा है एसएससी के अंदर, उसके बारे में भी डिटेल में बात हम इस वीडियो में करेंगे और यहाँ से कैंडिडेट्स को आगे क्या करना चाहिए कि सीजीएल भर्ती में ऐसा देखने को ना मिले। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों सीजीएल भर्ती के टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का जो आरटीआई रिप्लाई है वो जारी कर दिया गया है। आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, जहां एक्सपेक्टेड था कि इस बार सीजीएल भर्ती में लगभग आपके 40 लाख के आसपास आवेदन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार के यदि हम टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो मात्र 27,92,250 कैंडिडेट्स ने एसएससी सीजीएल भर्ती के लिए अप्लाई किया है। और दोस्तों कंपटीशन अपने आप में बहुत कम है, क्योंकि इस बार की यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो 14,582 वैकेंसीज आपकी थी। तो इसको देखते हुए यही लग रहा था कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेटा है वो 40 लाख के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहां मात्र 27,92,250 कैंडिडेट्स ने इस बार आवेदन किया है। अब प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से कंपटीशन रहा है एसएससी सीजीएल में वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इस साल को हम कंपेयर करने वाले हैं कि पिछली साल की तुलना में कितना कंपटीशन यहां पे घटा है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं साल 2021 से। तो दोस्तों साल 2021 की यदि हम बात करें तो साल 2021 में यदि हम बात करें वैकेंसीज की, तो दोस्तों साल 2021 में जो आपकी सीजीएल भर्ती में वैकेंसीज थी उनकी संख्या 7,686 थी, और इनके लिए जो आवेदन आए थे तो दोस्तों उनकी संख्या 20.76 लाख थी। तो यहाँ पे 7,686 वैकेंसीज के लिए जब 20.76 लाख आवेदन आए थे, तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात कर लेते हैं। टीयर 1 में तो 270 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट थी। टीयर 1 में पर सीट 270 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट साल 2021 में देखने को मिली थी। इसके बाद में साल 2022 की हम बात करते हैं। साल 2022 में आपकी अभी तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिली थी, तो 36,000 वैकेंसीज आपकी थी साल 2022 में। और इन 36,000 वैकेंसीज पे यदि आवेदनों की बात करें तो 34.81 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। तो पर सीट जो कॉम्पिटिशन था अभी तक का एसएससी सीजीएल में सबसे कम कॉम्पिटिशन था साल 2022 में, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी थी। तो एक सीट पे 96 कैंडिडेट्स का कंपटीशन साल 2022 में देखने को मिला था। इसके बाद में साल 2023 की बात कर लेते हैं। तो साल 2023 में वैकेंसीज की हम बात करें तो टोटल 7,859 वैकेंसीज आपकी थी, और इसके लिए आवेदन की बात करें तो 24.74 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था साल 2023 में। और साल 2023 में जो पर सीट कॉम्पिटिशन देखने को मिला था टीयर 1 में वो 314 कैंडिडेट्स के बीच में देखने को मिला था। तो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन था साल 2023 में। इसके बाद में प्रीवियस ईयर की हम बात करें साल 2024 की, तो दोस्तों वैकेंसीज साल 2024 में यदि हम बात करें वैकेंसीज की तो वैकेंसीज अच्छी खासी संख्या में थी। 18,174 वैकेंसीज थी, और यहां पे आवेदन जो आए थे साल 2024 में उनकी संख्या 36,73,000 के आसपास देखने को मिली थी। तो साल 2024 में पर सीट कंपटीशन की हम बात करें तो 202 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट देखने को मिली थी। टीयर 1 की हम बात कर रहे हैं तो अच्छा खासा कंपटीशन साल 2024 में था। अब इस बार की यदि हम बात करें जब एसएससी इतने सारे बदलावों के साथ में आई है, तो साल 2025 में यदि हम सबसे पहले तो वैकेंसीज की बात करें तो 14,582 आपकी वैकेंसीज है, और यहाँ पे जो टोटल आवेदन आए हैं उनकी संख्या 27,92,250 है। अब यहाँ से हम टीयर 1 में पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहां पे जो कंपटीशन निकल के आता है वो 191 कैंडिडेट्स के बीच में पर सीट कंपटीशन इस बार रहने वाला है। और यहां पे हम बात करें इस बार अटेंडेंस भी आपको पिछली बार की तुलना में कम देखने को मिलेगी, जहां तक 50% तक अटेंडेंस देखने को मिलती थी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो दोस्तों इस बार अटेंडेंस भी आपको कम देखने को मिलेगी, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका
एडुकेटी को एग्जाम का वेंडर बनाना और जो आपके एग्जाम सेंटर हैं वो इतने दूर दूर दे दिए जाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है इस बार अटेंडेंस को लेके, क्योंकि जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल की सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हैं वो एग्जाम में अपीयर होने के बारे में उतना नहीं सोचेंगे, क्योंकि जब एग्जाम सेंटर उनको 600 700 1000 किलोमीटर दूर मिलेगा तो कोई भी कैंडिडेट राजी नहीं होगा कि इतनी दूर कैंडिडेट अपने खर्चे पे इतना पैसा लगा के वहां जाए और एग्जाम में जिसमें उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है और उसमें वो अपना समय बर्बाद करे। तो यहां पे पैसा और समय बचाने के लिए कैंडिडेट्स बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जो एसएससी सीजीएल की सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात कर लेते हैं यहां पे जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल भर्ती की सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलें इस बार होने वाली है, क्योंकि जो एग्जाम सेंटर दिए हैं एसएससी ने बिल्कुल ही यहां पे कोई तुक नहीं बनता है उन एग्जाम सेंटर्स का, क्योंकि 3 ऑप्शन आपने ऑलरेडी यहां पे फिल करवाए थे और उन ऑप्शंस में से आपने जो एग्जाम सेंटर है वो नहीं दिया है और एग्जाम सेंटर आपने 2-2 3-3 हजार और 600 किलोमीटर तक इस तरीके से आपने एग्जाम सेंटर दिया है। किसी कैंडिडेट का तो आपने 60 किलोमीटर के अंदर ही दे दिया, किसी का आपने 200 किलोमीटर दूर भेज दिया, किसी को आपने 3000 किलोमीटर दूर भेज दिया, किसी को आपने अंडमान निकोबार भेज दिया। तो ये चीजें टियर 1 में अभी तक देखने को नहीं मिली थी और कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट्स के साथ में गलत हुआ है, क्योंकि एक तो कैंडिडेट पहले भर्ती के लिए इंतजार करते हैं, फिर भर्ती के लिए इंतजार करने के बाद में जब उसके आवेदन आते हैं तो कैंडिडेट साल भर मेहनत करने के बाद में उसमें आवेदन करता है और एग्जाम सेंटर कैंडिडेट्स जो मांगता है उसमें से आप एग्जाम सेंटर नहीं देते हैं और एग्जाम सेंटर आप जब इतनी दूरी पे कैंडिडेट का देते हैं तो काफी ज्यादा मुश्किलें कैंडिडेट को होती है। और दोस्तों एग्जाम सेंटर दूर देना ही एक बड़ी मुसीबत यहाँ पे नहीं है। इस बार जो एडुकेटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो इनके पास में पर्याप्त मात्रा में एग्जाम सेंटर्स भी नहीं है, तो एग्जाम सेंटर्स भी इतने ज्यादा बदहाल अवस्था में देखने को मिले हैं अभी तक एडुकेटी के, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वहां पे जो प्रॉपर एग्जाम से रिलेटेड जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो भी शायद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे आपको एग्जाम देते समय आपको फैन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इतनी ज्यादा मुश्किलों के बीच में कैंडिडेट्स को इस बार एग्जाम देनी होगी। तो यहां से अभी तक आपका सीजीएल का जो सिटी इंटीमेशन है वो एसएससी ने जारी नहीं किया है। सिलेक्शन पोस्ट का आपका जो एग्जाम सेंटर है वो एसएससी ने जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स के डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां से कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए कि सीजीएल भर्ती में ऐसा ना हो। तो दोस्तों आप लोगों को अपने जो रीजनल ऑफिस है एसएससी के उनकी ऑफिशियल मेल पे ग्रेवियंस आपको भेजने होंगे और ग्रेवियंस में आपको अपनी समस्याएं वहां पे बतानी होंगी कि हमने जो 3 सेंटर्स मांगे थे उनमें से कोई भी हमारा एग्जाम सेंटर आपने क्यों नहीं दिया है और एग्जाम सेंटर हमारा 600 700 1000 2-2000 किलोमीटर दूर क्यों दिया है। तो बहुत सारे ग्रेवियंस आप लोग भेजेंगे वहां पे, तब जाके एसएससी इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेगी। अदरवाइज सीजीएल भर्ती में ऐसी चीजें होती है तो काफी ज्यादा मुश्किलें कैंडिडेट्स को होने वाली है। और दोस्तों ये चीजें सबसे पहले हमने ही उठाई थी और जो ये चीजें हैं अब काफी व्यापक रूप से उठने लगी हैं। तो इसके लिए जो हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं एसएससी के वो भी इस मुद्दे पे साथ आने की बातें कह रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि अवेयरनेस फैली है इन चीजों को लेके और फैलनी भी चाहिए। तो ये चीजें यहां पे हैं। तो इसके रिलेटेड यदि कोई ट्विटर कैंपेन भी आयोजित करवाना पड़ता है तो दोस्तों सभी कैंडिडेट्स को उसमें जरूर से जरूर हिस्सा लेना है, क्योंकि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स इस बार होने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्स का मतलब आपको हर बार यदि 600-700 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाना पड़ता है तो पर एग्जाम के पीछे आप लोग जो सारा खर्चा लेके चलेंगे तो वो आपका इजीली 10,000 के आसपास हो जाने वाला है। तो हर कोई स्टूडेंट्स इतना खर्चा अफोर्ड करने में कैपेबल नहीं हो पाता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें समय, पैसा और बहुत सारी चीजों की बर्बादी आपकी होने वाली है। और समय की देरी के चलते यदि आप लोग ट्रैफिक में फंस गए, यदि आपको एग्जाम सेंटर ढूंढने में थोड़ी सी भी देरी हो गई तो आप एग्जाम सेंटर पे यदि 1 से 2 मिनट की भी देरी पे पहुंचते हैं तो दोस्तों आपको वहां पे एग्जाम से भी वंचित रहना पड़ सकता है। तो ये चीजें यहां पे हैं, स्टूडेंट्स को इसके लिए मिलकर आवाज उठानी होगी जिससे कि ये चीजें एसएससी की जो आगे आने वाली एग्जाम्स हैं उनमें ना हो। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारियों को प्रॉपर ढंग से चालू रखें।